अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना खान CNBC सिटी न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं रिजवान ज़वेरी साहब के पास, जो कि जब भी इनसे बात करो एक दबंग अंदाज़ होता है इनका। हर बात को बहुत खुल के करते हैं, चाहे वो बात पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो बात महंगाई पे हो। तो आज हम इनके साथ मौजूद हैं। महंगाई का जिन जो बोतल से बेकाबू हो चुका है, उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि अभी इनकी मार्केट की क्या पोजीशन है, क्योंकि जहाँ पेट्रोल पे पैसे बढ़ते हैं, पेट्रोल पे पैसे बढ़ने के साथ ही जो है वो दूसरी और अशिया जो हैं वो, चाहे वो ग्रॉसरी हो या दूसरी अशिया हो, उस पे जो है वो पैसे बढ़ते चले जाते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि महंगाई की इस वक्त क्या पोजीशन है इनकी मार्केट में, ग्लास टावर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ग्रास रूट लेवल पे लोगों से आप राय लेने निकले। आपने कहा जैसे महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका। मैं तो कह रहा हूं कि काबू में था कब। आप 2001 से लेकर मुशर्रफ दौर स्टार्ट हुआ, इसके बाद 2003 की काफ लीग बनाई गई। महंगाई के तौर पे उस वक्त भी कहा जाता था कि 6,000 अरब डॉलर, अरब रुपए जो कर्ज़ा है पाकिस्तान के ऊपर। इसके बाद दीगर जो हुकूमतें आईं, किसी ने कहा 12,000 अरब, फिर इसके अलावा कोई 25,000 अरब, आज 50,000 से अरब तजावज़ कर चुका है कर्ज़ा जो है। हमें महंगाई के मामले में हर दौर में जो भी हुकूमतें आईं, उन्होंने हमें नए नए शोशे छोड़े। उनसे मैं सवाल करता हूँ कि आप आवाम में आएँ, उनसे सवाल करें, उनसे पूछें। आपने आवाम से पूछा क्या? आपने आपके जो बयानात हैं अगर आप उठाकर देख लें, आप इनके पिछले बयानात आप उठाएं, उन्होंने क्या कहा था कि जब डॉलर बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। अच्छा, फिर इसके अलावा जब महंगाई होती है, जब पेट्रोल बढ़ता है, और इसके बाद आवाम जो है वो किससे पूछने के लिए जाए? हुक्मरान से पूछते हैं तो वो कहते हैं पिछली हुकूमतें आई उन्होंने किया, इससे पिछली, इसके बाद अगली जो हुकूमत आती है वो कहती है फिर पिछली ने किया। आज आप हाल तो देखें, रमज़ान से लेकर अब तक के आप 60 रुपये लीटर पे पेट्रोल बढ़ जाना, फिर इसके अलावा 48 से 49% बिजली के बिलों पे जायद हो जाना। एक और रही सही कसर रह गई थी, वो SSGC रह गई थी, उन्होंने गैस पे बढ़ा दिया। लोगों की एक ख़रीद जो है, कीमत ख़रीद जहाँ तक बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम आप देखें रोडों पर नहीं है। आप इस क्लिफ्टन के एरिया में जो पोर्श एरिया कहलाता है, यहाँ पर लोगों की तादाद आप देखें, आप खुद परेशान हो जाएंगे कि हम किसको किस कीमत में बेचें। लोगों के पास खाने को नहीं है। चले भाई, आपने महंगाई कर दी। मैं फिर सवाल करता हूँ, आज हुक्मरानों से सवाल करता हूँ। हमारे पास जो मुलाजमीन काम करते हैं, 15,000 तनख्वाह के ऊपर था, आज 200-250 रुपये, आज के दिन में तो 250 रुपये लीटर की भी बातें चल रही हैं। इसलिए कि अब जब चल रहा है तो वो स्पेकुलेशंस पे ही चल रही हैं सारी बातें। और आने वाले दिनों के लिए सोशल मीडिया पे पहले हमारे को ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है कि 300 रुपये लीटर हो जाएगा। क्या आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो? आप ऑलरेडी उस खौफ से गुजर चुके होंगे। वो जो तनख्वाहवर तबका है वो तो आज भी 15,000 रुपये तनख्वाह है, वो 15,000 रुपये भी खड़ा है। या तो वो चोरी करेगा, या तो वो बेईमानी करेगा, या तो फिर वो बदमाश बनेगा, या तो फिर वो स्नैचिंग करेगा, डकैत बनेगा। इसके बाद यही हुक्मरान होंगे, यही लोग होंगे, यही सरबराह आके खड़े होकर बोलेंगे, बोले कि ये तो आप लोगों ने इस हद तक आपने काम किया कि उनको मुजरमान की फहरिस्त में खड़ा कर दिया। मुझे ये बताएं कि वो उमर बिन खत्ताब का दौर कहाँ से गया कि दरिया फिराक के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर जाता है तो उसका उमर उसका कसूरवार होगा। क्या ये ऐसे हुक्मरान हैं? मैं तो इन हुक्मरानों से सवाल करता हूँ कि जब मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह जब कूफा हुक्मरान बनकर गए तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं आज इस जिस कपड़ों के साथ और जिस घोड़े के साथ मैं दाखिल हुआ हूँ, अगर मैं वापसी जब लौटूँ और मेरे साथ इस कपड़ों और घोड़े के सिवा अगर कोई चीज़ अगर होती है तो फिर समझ लेना कि मैंने आपके साथ खयानत की। क्या ये हुक्मरान है? आप मुझे बताएं कि ये, चाहे वो, मैं किसी भी सियासी जमात को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, उसकी वजह पता है क्या है? ये सारे के सारे एक ही हमाम में सारे के सारे नंगे हैं। ये सब नंगे हैं। आज ये अवाम को बोलते हैं कि आप अपनी किफ़ायतशारी करें। स्कूटर पे आके आप देखें ना, जो लोग सिंगल यानी एक स्कूटर पे आता था, वो 3-3 अफराद उसके साथ दूर दूर से इलाकों से आते हैं। उनको आप किस तरीके से आप लोगों को इस हद तक, यानी आप हुकूमत क्या उनको सपोर्ट करती है? 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं जो सवाल अगर मैं कहूँ हुकूमती इदारों से, मैं कहता हूँ एक होता है इलाज, मेडिसिन यानी अद्वियात, स्कूलिंग पढ़ाई। अच्छा, इसके अलावा जो असल जो बुनियादी ज़रूरत है वो उनसे बिल्कुल दूर हटा दिया हम लोगों को। जो असल बुनियादी ज़रूरत है हमें पढ़ने दिया नहीं, तालीम है नहीं, तरबियत हमारी की नहीं गई है।
आप हमसे इस बात की डिमांड करते हो कि यार अवाम हमारी इस किस्म के जो बम है उसको वो बर्दाश्त कर लें। हम यहाँ पर आज अगर हुकूमती इदारों से अगर कोई बात करने के लिए जाते हैं तो किफ़ायत शारी की बात करते हैं। भाई तुमने अपने लिए किफ़ायत शारी क्या की? क्या आपने अपने जो जितने भी जो मरात हैं उसको ख़त्म किया? आपने अपने जो अलाउंसेज हैं उसको ख़त्म किया? चाहे वो जजेस हों, आर्मी जर्नल हों, चाहे इसके अलावा कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान हो, उन्होंने ख़त्म किया अपने? आज तक वो मरात वो अपनी जगह पर वो ले रहे हैं। ये शोबदेबाजी मीडिया पर चलती रहेंगी कि हमने कम कम कर दिया हमने। आज मैं आर्मी चीफ से सवाल करता हूं। मैं जब कोविड की जब लहर आई थी, पहली लहर आई थी, उन्होंने ये कहा था 2020 के अंदर का स्टेटमेंट था कि आर्मी की तरफ से जो कोविड के जो 52 रोज़े जो लॉकडाउन हमारे दरमियान जो गुजरा, हालांकि हम 2 साल तक उसी परेशानी में गुजरे, उन्होंने कहा था कि जो अलाउंसेज जो जो तनख्वाह है फौजियों की, वो 1 माह की तनख्वाह वो छोड़ दी जाएगी। हमने उसको कौम के लिए हमने उनके नाम कर दिया। क्या ये अलाउंसेस जितने भी जो मरात लेते हैं, क्या वो आज ऐलान करते हैं कि वो तमाम जितनी भी मरात है वो इस कौम के लिए? एक कौम कब बनती है? कौम जब बनती है जब इकट्ठा एक साथ खड़े होते हैं। आप कुर्बानी किस बात की मांगते हैं? आप आवाम से कुर्बानी मांगते हैं। तो भाई कोई सियासतदान तो देने के लिए तैयार नहीं है। उनके चेहरे तो देखें, वो कमजोर हो ही नहीं रहे, हम लोग बर्बाद होते रहे। हम कारोबार की बात करें, मैं कारोबार की आपको बात किस बेस पे करूं? मैं काम है नहीं। अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए, यहां पर कौन आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा। किस जगह पर हम किसको मांगेंगे? हम पैसे मांगने के लिए जाए? हमारे साथ मुलाजमीन लगे हुए, उनकी तनख्वाहें लगी हुई, उनके घर के खर्चे लगे हुए, हम कहां तक पूरा कर सकेंगे? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, इसके बाद तो हमें भी तबाह हो जाना है, खत्म हो जाना है। इसके बाद बाहर खड़े हो जाएंगे, फिर इसके बाद आप शोर मचाते रहिएगा फिर कि आवाम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही है। जिस बंदे की 20 से 25 हज़ार रुपये जिनकी सैलरी है, या उससे भी कम सैलरी में भी लोग काम कर रहे हैं, अगर आप फैक्ट्री एरियाज़ में जाएं, तो क्या 20-25 हज़ार में वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगा, या वो पैदल जाएगा अपने ऑफिस तक या अपनी फैक्ट्री तक, या अपने बच्चे को पढ़ाएगा, या अगर उसकी माँ बीमार है, बीवी बीमार है, या बच्चे बीमार हैं, या उसको वो मेडिसिन दिलाएगा, या अपने घर के खर्चे पूरे करेगा? तो क्या हमारी गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि उनकी सैलरीज भी इंक्रीज़ की जाए? मैं हैरान इस बात पर हूँ, 25,000 रुपये हम ऐसे ले रहे हैं जैसे पता नहीं कोई हम कौन से अमेरिका में पता नहीं कौन से हम जगह पर रहते हैं जहाँ पर $25,000 की बात हो रही है। ओ भाई, 25,000 रुपये तुम्हारी औकात है? अभी जो वजीर इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहबा ने इतने फखरिया तौर पे कहा कि 40,000 रुपये माहवार कमाने वाले को 2,000 रुपये दिया जाएगा। ओ भाई छोड़ो यार, ये बदमाशियां, ये होशियारियां छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। 2,000 रुपये दे के तो पता नहीं क्या जैसे हमें खरीद लिया है। अबे भाई, हम क्या दुबई चले जाएं उस पैसों से? क्या करें? हमारा क्या दूसरा घर खरीद लेंगे? भाई पेट्रोल आपने 200-250 रुपये लीटर हो गया है। स्कूटर देखे ना, एक मजदूर आदमी, उसकी डिमांड क्या होती है? मजदूर तबका जो है वो मजाफाती इलाकों में रहता है, कोरंगी, औरंगी टाउन, न्यू कराची, दूर दूर से आते हैं। आना जाना 1.5 लीटर 2 लीटर उनका वैसे ही खर्च हो जाता है। 300 रुपये तो पर डे, वो तो एक नॉर्मल उसका एक्सपेंस है। तो भाई वो खाएगा क्या? वो खर्च क्या करेगा भाई? इसके बाद अगर वो चोरी करता है, बेईमानी करता है, फिर उनके लिए फिर मेरे ख्याल से जेलों के दरवाजे जो ना बंद कर देना चाहिए। फिर मुजरिम आप बनाते हो, फिर इसके बाद आप ये कहते हो कि बोले कि मुजरमान बढ़ते जा रहे हैं, वारदातें यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। मैं यहाँ पर किसी मुजरमान को सपोर्ट करने की बात नहीं करूंगा, मगर मुजरमान बनाते हैं, हुक्मरान बनाते हैं। आपने इस नहज तक पहुंचा दी कि अवाम आपको गिरबान से पकड़ने के लिए तैयार खड़ी हुई है, मगर भाई बोलने के लिए किसके लिए जाए? यहां पर पिछली हुकूमतें यहां पर जितनी भी जो शोर मचाई, 1.5 महीना 2 माह, जो 50 दिन हो गए, कभी कह रहे थे कि इलेक्शन हो जाएगा, कभी कह रहे थे इलेक्शन नहीं होगा। अभी हम इसको 1 साल, हमारे 2 माह का हमारे पास है, हमारे पास मैंडेट मौजूद है। आपने इस चक्कर के अंदर आपने अवाम को इस हद तक की कुमकों की उसमें डाल दिया आपने कि हर आदमी परेशान है, पता नहीं क्या होगा। डॉलर आज 205 रुपये हो गया। 205 में, ये मैं आपको लोकल मार्केट में, आप वैसे यहां पर हवाला किसी से पूछे तो सही, 210 रुपए से ऊपर चले गया। लोग यहां पर मजाक समझ के बैठे हुए। पाकिस्तान के अंदर जो मजाक बना रहे थे ना, तबाही के लिए कोई और काफी नहीं है, यही लोग हमारे काफी है, यही मैं तबाह कर रहे हैं। हमें किसी एटम बम की हमारे को जरूरत नहीं है। वो कहा जाता है, बोले जिस कौम के अंदर तबाही डालनी हो, बोले कि कौम को एक दूसरे के खिलाफ बना दो। हम यहाँ पर कौमियत में फंसे हुए, कोई किसी जबान के खिलाफ खड़ा हो जाता है, कोई किसी मसलक के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हम तो बारूद पे खड़े हुए हैं भाई, हम बारूद पे ऐसे खड़े हुए कि एक चिंगारी लगाने की देर है और यहां पर ये तहस नहस होगा, और लोग ये शादियां बजाएंगे, उसके ऊपर भी लोग सियासत कर रहे होंगे। तो हम किसके पास खड़े होंगे भाई? हमें हमें अब इन सारी चीजों का वक्त नहीं है। अगर आपको अब भी अगर आपको होश के नाखून लाने, और अगर आवाम को अगर आप थोड़ा सा भी अगर दर्द रखते हो, हालांकि मुझे नहीं लगता कि दर्द रखते होंगे, अगर दर्द अगर होता तो आप यहां पर आवाम में गुजरे ना, आप यहां पर आए, बात करें, मैं आपको लेके चलूंगा। फिर इसके बाद देखें कि अगर कोई सही सलामत, अगर कोई वजीर, मुशीर या कोई भी हो जो सियासी रहनुमा हो, अगर यहां से सही सलाम अगर चले जाए तो। इतने जज्बाती हुए यहां पर तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने 9:30 बजे पेट्रोल का ऐलान कर दिया कि 180 रुपए हो गया। ओ भाई, पेट्रोल माफिया को तो पहले पकड़ लो, टैंकर माफिया तो पकड़ लो, आप उनको तो पकड़ नहीं सके हो।
आप बातें करते हो आवाम को उनको रिलीफ देने की बात करते हो। ओ भाई पानी चोर है, पानी मिल रहा है, चोरी कर रहा हुआ पानी मिल रहा है, बाकी आवाम को घरों में नलकों में पानी नहीं मिलता, तो भाई किस बात की चोरी हो रही है? ये तो सारा बेवकूफ बनाने वाला सारा चक्कर है। आवाम सारी चीजों को समझती है। ये सियासतदान कहते हैं 22 करोड़ 22 करोड़ 22 करोड़। पहली बात है कि भाई आप पहले कराची के आदत और शुमार तो पहले आप सही कर लें कि यहाँ की आबादी कितनी है, पहले यहां पर देखो तो सही। एक ये 3 से 3.5 करोड़ आबादी का शहर है ये मैं सिर्फ शहर कराची की बात कर रहा हूं मैं। अभी तक आप एक बात पर अभी खड़े ही नहीं हुए। सियासी झगड़ा तो इस बात पर मौजूद है। आप यहां पर गैस की लाइनें देख लें। गैस अभी आप बोल रहे हैं कि इसको यानी 47% रेट बढ़ा देना, 47% कर देना। अब इसके बावजूद भी नापैद है गैस, गैस नहीं मिल रही। बिजली की लोड शेडिंग आप देख लें, 8-8 10-10 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती है। बिजली के बिल आप उठाकर देख लें, जिनके घरों में पहले 2-2 हज़ार रुपए के बिल आते थे। अच्छा बिजली तो कम होनी चाहिए ना, कि अगर उसकी बिजली नहीं आ रही है तो उसका तो 100 यूनिट होना चाहिए जिसका 250 यूनिट आ रहा था, मगर यूनिट भी उसके ज्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल भी उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इससे ज्यादा अच्छा मुझे कोई ऐसा कोई पैमाना बताएं कि इन सारे टोटल इदारों को चेक कौन करता है, इनको चेक कौन करेगा, इनके चेक एंड बैलेंस कौन रखता है? कोई हुकूमती इदारा करेगा। आपने कोई चेक एंड बैलेंस का कोई बनाया नहीं। सब्जियां, कोई भी फ्रूट है, फल है, दूध माफिया है, कौन सा ऐसा माफिया है यहां पर किसके बगैर बगैर पुष्ट बनाए कि ये चलते हैं? ये चल नहीं सकते। इनकी ब्रीफकेस, इनकी थैली, इनके लिफाफे बने हुए होते हैं, ये बगैर पैसों के चल नहीं सकते। तो ये क्या आवाम को रिलीफ देने की बात करेंगे? मैं तो अल्लाह की कसम किसी दिन आप बात करते हो मैं तो हैरान हो जाता हूं, किन के लिए बात करने के लिए बैठे हुए? हम सिर्फ हम ही बोल रहे हैं, बाकी इसके अलावा सारे सुनने वाले चुपकी साध कर रखे हुए। ओ भाई ये कौम जब तक के खड़ी नहीं होगी, मैं आपको कसम खा के बोलता हूं, ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। वरना अगर अब भी नहीं बोला तो इसके बाद फिर आप ये समझ लीजिएगा कि एक एक शख्स आपके समझ ले कि अगर कोई रहनुमा अगर बनता है, सियासी रहनुमा हो चाहे मजहबी रहनुमा हो या जो भी, सवाल आपसे करेंगे। रिजवान साहब आप मुझे बताइएगा, एज अ बिजनेसमैन आपने अपनी तंजीम के लोगों को या आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं आपके साथ के शॉपकीपर्स या बिजनेसमैन, उनसे आपने कोई कांटेक्ट किया कि उनके साथ मिलके जाकर बात की जाए या कोई एप्लीकेशन इस तरह की सबमिट करवाई जाए कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो रिलीफ दिया जाए? आप सबमिट कराने की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि वो इतने खौफजदा हैं, चाहे वो ताजिर रहनुमा हो, इतनी चुपकी साध के रखी हुई जैसे सांप सूंघ गया हो, बात ही नहीं कर रहे। बोले कहीं यार ऐसा ना हो कि यार ये सियासतदानों को जो इतनी बड़ी पीटीआई बनती थी, जब इनका पीछे इनका डब्बा गोल कर दिया तो भाई इनका तो कोई औकात ही नहीं है। जब ये वजीर आजम जो फॉर्मर प्रेसिडेंट वजीर आजम रह चुका है, जब उसका बनी गाला महफूज नहीं रहा, को वजीर मुशीर को महफूज नहीं रहा, कल को वजीर थे, आज वो 50 दिन के बाद उनकी औकात देखो कि उनको डंडे ठुडे मारे उनको। तो ये बेचारे सियासतदान, ये जो ताजर रहनुमा ये करेंगे क्या? इनको पता है कि हमारी एप्लीकेशन जाएंगी किस तरह, वो तो रद्दी की वो तो टोकरी में जाएगी। तो ये खौफजदा हुए हैं, ये नहीं कहेंगे, इसलिए कि इनको पता है अब सारा हर शख्स इंतजार कर रहा है कि कब कोई फिजा नॉर्मल हो तो जाके हम अपनी कूदी मारे। बाकी इसके अलावा हर आदमी घर में बैठा रहेगा, एंजॉय करता रहेगा, भाई कोई बात नहीं। आने वाले दिनों में देखो आवाम सवाल तो करेगी। आज आप मुझसे कर रहे हो, मैं उन तमाम लोगों से रहनुमा से कर रहा हूं कि अगर आज तमाम ताजरों की आवाज बनते हैं आप, तमाम लोगों की आप आवाज बनते हैं, तो आज आपकी इस मामले पे, इस इश्यूज के ऊपर क्यों आप हाईलाइट नहीं करते हो? आप पेट्रोल बढ़ गया, आपकी आवाज नहीं निकली, गैस बढ़ गया, आपकी आवाज नहीं निकली, बिजली के रेट 47-48% हो गया। क्या आप लोग कब तक सियासत करते रहोगे? क्या तिजारत के अंदर भी सियासत आ चुकी है कि बगैर सियासत के बैठते नहीं है ये? इसलिए कि उनको इनके साथ रोटियां खानी होती है, गवर्नर हाउस में इनको मुलाकातें करनी होती है, वजीर हाउस में उनको जाके वहां पर खाबे खाने होते हैं। आप अगर इनके खिलाफ अगर बोल दोगे तो भाई जाहिर सी बात, वो तो दस्तों के रहबान हो जाएंगे, फिर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। यहां पर देखो कटअप करने वाली बात है। देखो हम शटअप हो नहीं सकते, हम आम शहरी होने के नाते, मैं एक आम, आपने मेरे से इंटरव्यू लिया, मैंने इसके दरमियान मैंने जो भी बात है वो मेरे दिल की है वो मैंने बोली है, मगर मैं आप आम पब्लिक की मैं बात कर रहा हूं आपसे। आपको बाहर में आपसे बात तो करवाऊं, लोग रो रहे हैं। आप देखें 9:30 बजे पेट्रोल पंप बंद कर दिए, लोग पैदल गए अपने घरों पर। आज तक किसी हुक्मरान ने बात की? दोबारा भी जब रेट बढ़ा गया, आज मुझे नहीं पता, अभी थोड़ी देर के बाद अभी रेट बढ़ा दिया जाएगा और पता चला पेट्रोल माफिया 9:30 बजे पेट्रोल पंप को बंद कर देगा। बोले क्यों? नापैद हो गया, बोले पेट्रोल खत्म हो चुका। अच्छा वही पेट्रोल पंप 12 बजे के बाद वो पेट्रोल दे देता है। क्या आज तक कोई ऐसा इदारा है जो उनको जाके चेक एंड बैलेंस करे कि वो किस तरीके से वो लोगों को पेट्रोल दिया जाता है? ये सारे लालची जब हुक्मरान ऐसे होंगे, जब कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जैसे हुक्मरान होते हैं, जैसे लोग होते हैं वैसे हुक्मरान काबिज करते हैं, तो भाई हम लोग खुद भी बेहिस है, हम खुद भी चोर हैं, हम भी बेईमानियां करते हैं, हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं और उसके बाद उम्मीदें तवक्को हम इनसे रखते हैं। ओ भाई अब भी अगर नहीं सुधरे, अगर नहीं सुधरना कोई बात नहीं, कल को सबको मरना है भाई। आप आज सच बोल के मर जाओ भाई, झूठ बोल के मरना क्या?
कई लोग ऐसे, सिर्फ मैं रिजवान नहीं बोल रहा, कई ऐसे सच्चे लोग हैं, अच्छा काम करने वाले, अच्छा काम जानते हैं, अच्छा बोलना जानते हैं, मगर यकीन करें वो खामोशी से बैठे हुए हैं। उनको पता है बोले हमारे बोलने से कोई फायदा कुछ भी नहीं होगा, खामोशी से बैठे रहो, उसी में ज़्यादा भलाई है सबकी। कराची की बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो पहले दावे किया करती थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और इक़्तिदार में आने से पहले बहुत सारे लोग बहुत सारे दावे करते हैं। आज वो भी चुप्पी साध कर बैठे हुए, उनको उनको नहीं पता कि आवाम किस तकलीफ़ से गुजर रही है, गरीब के बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया, या वो भूखा सो गया, वो स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आप मतलब किस तरह का कानून है? पहले बात होती थी मदीने की रियासत की, तो क्या मदीने की रियासत में बच्चे इस तरह भूखे सोया करते हैं? आपने नाम नहीं लिया, वो कौन सी पार्टी, मैं नाम ले लेता हूँ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जिसका नाम आगे लग गया पाकिस्तान। ये हमेशा इक़्तिदार में रहने वाली पार्टियां हैं। मुशर्रफ दौर में इक़्तिदार में बैठी, मुशर्रफ दौर के बाद पीपल्स पार्टी के साथ बैठी, फिर इसके बाद नवाज लीग के साथ बैठी, इसके बाद पीटीआई के साथ बैठी। आज वो शोबदेबाजी करते हुए अवाम के सामने वो कौन से मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। आज ये एक साल 2 महीने के लिए ये नून लीग के साथ बैठ गए। अवाम इनको छोड़ेगी नहीं। ये कह रहे हैं, ये लोगों की बात कर रही है, आवाज क्यों नहीं निकलती? महंगाई पे बोलो ना भाई, तुम क्यों नहीं निकल रहे हो? तुम किन के इशारों पर चल रहे हो? भाई अगर इशारे ही चलाने हैं, अगर इस तरीके से करना है तो जाओ भाई, खा बे खाओ। मगर मैं बता रहा हूं आपको कि कराची की आवाम आपको छोड़ेगी नहीं, सब चीजें देख रही है, चाहे वो महंगाई के पेट्रोल के ऊपर हो या दीगर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। मेरे से अगर आप बात करोगे पूरी रात आप बात करवा लो, मैं बात करता रहूंगा, मगर इश्यूज इतने हैं कि हम बात बोले तो किसको बोले। आज तो मुझे बात बोलते हुए मुझे सोच आ रही है कि इसके ऊपर क्या कान धरा जाएगा। मेरे ख्याल से लोग इस बात को, चले अवाम है, अभी वीडियो चल जाएगी तो बहुत सारे लाइक्स आ जाएंगे, अच्छा बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे, और कमेंट्स आ जाएंगे, आपको खुद से शुरुआत भी तो करनी पड़ेगी ना। आप कब तक करोगे? खामोश कौमें जो है ना, कौमें, ये कौम तो मैं तो माजर के साथ मैं इसको कौम नहीं कहता हूं, मैं इनको खड़ा होना पड़ेगा। जब तक ये जागेंगे नहीं, ये पकड़ेंगे नहीं। देखें बड़े बड़े इनकलाब आए, आप फ्रांस का भी इनकलाब आपको उठाकर देख लें आप ये जो इतनी बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक जो बने वो ऐसे नहीं बने। हक के लिए जब निकलना पड़ता है, बोलना, इनका अपना हक यहाँ पर छीनना पड़ेगा आपको। ये आप लेने से, आपको मांगने से नहीं मिलेगा। मुझसे आप ये कह रहे हैं कि मैं इनसे मांगू, भाई मैं तो इस बात का कायल नहीं हूं, मैं मांग नहीं सकता हूं भाई। अब तो ये ऐसा बन गया कि आवाम इनसे छीनेगी और अपना हक लेगी। और ऐसे ही हो रहा है कि जाएं पंपों पे जाके देखें, रास्तों में जाके देखें, वो उनको जब आगे कोई ये प्रोटोकॉल की गाड़ियां तो देखें ना आप उठा के। हमें सिक्योरिटी के बारे में बोल रहे हैं, आप सिक्योरिटी उठाकर देखें, इनके प्रोटोकॉल भरे हुए। यहां पर सुबह से लेकर रात तक जजो हो, वकील हो, इसमें ब्यूरोक्रेट्स हो, सबकी प्रोटोकॉल चल रहा है, और ये हमें सिक्योरिटी की बात करते हैं। और भाई बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हुआ है, ये बातें छोड़ दें। ये जितनी भी सियासी जमातें जो भी शोबदेबाजी कर रही, चाहे माजी में कर रही थी, चाहे वो अब कर रही हैं, ये सिर्फ ड्रामाबाजी के सिवा कुछ भी नहीं है। अवाम सब समझ चुकी है, वो भी आपके साथ हाँ में हाथ डाल रही है, इसलिए उनको पता है, बोला आपने करना कराना कुछ भी नहीं। अयूब के दौर में 10 पैसे बढ़े थे तो अवाम रोड पर, चीनी के ऊपर 10 पैसे बढ़े थे तो अवाम रोड पर आ गई थी। आज पेट्रोल पे एक ही हफ्ते में 60 रुपये बढ़े, तो अवाम कब होश में आएगी, कब जागेगी, कब इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होगा, कब रोडों पे आएगी? देखिए मैंने तो आपको कौम के बारे में पिछले मैंने बहुत सारी बातें की, उसमें काफ़ी चीज़ें मैं कह चुका हूँ। मैं अगर आप अयूब का दौर अगर आप बोलते हैं ना, तो हमारे बड़ों ने ही बताया था कि अयूब खान को जब तकरीर के दरमियान जब उसके चीनी बढ़ने के ऊपर उसको ये कह दिया था कि अयूब कुत्ता कह दिया था। जब कुत्ता कह दिया उसने रिज़ाइन कर दिया। मुझे ऐसा इक़्तिदार ही नहीं चाहिए कि मुझे लोग, जहाँ पर मेरी आवाम मुझे कुत्ता कह दे। ओ भाई अभी मैं इस कैमरे पे बोलूँगा, मैं वो अल्फाज बोल सकता हूँ कैमरे के अंदर, मैं असल में वो बता नहीं सकता हूँ मैं। अभी तो इन हुक्मरानों को पता नहीं कैसे कैसे मुग़ल्लज़ात बके जाते हैं, वो तो ख्वाब खरगोश में घूम जाते हैं, यानी कबूतर की तरह आँख बंद कर दिए, समझ रहे हैं कि जैसे कुछ होगा ही नहीं। ओ भाई दिन भर कितने लोग गाली देते हैं, इनको तस से मस नहीं होता। और इसके बाद फिर भी अवाम इतनी बेवकूफ़ है, खुदा की कसम, इतनी ज़्यादा बर्बादी होने के बावजूद भी, चाहे वो कोई भी सियासी जमात थी, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, लूट लिया। फिर भी मैं हैरान उन लोगों के ऊपर हूं कि वो इसके लिए नारे कैसे लगा लेते हैं। मैं तो हैरान हूं इस बात पर कि लूट भी लिया और नारे भी लगाते हैं। जी, ये थे हमारे साथ रिजवान ज़वेरी साहब, जो कि हर बार एक नए अंदाज में, एक मतलब जो इनके दिल में बात होती है वही कैमरे के सामने होती है। ये नहीं कि मुंह पे कुछ है, कैमरे पे कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और हमने हर बार इनकी पूरी बात जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बाकी फ़ैसला करना आप लोगों का काम है कि कब हमारी आवाम जो है वो होश में आएगी और कब रोडों पे आएगी और अपने हक के लिए लड़ेगी। कल किसी नए मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।